हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी हम लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं किसी सक्सेसफुल इंसान की, तो वो हमें काफी अंडरस्टैंडिंग या इंसाइट देता है कि कैसे इन लोगों ने उन चैलेंजेस को मैनेज किया जो इनकी लाइफ में आए। यही लेसन्स मेरी नजर में हमें हेल्प करते हैं फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए और अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से मैनेज करने के। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान और मैनेज किया ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये लोग आज की करंट रैंकिंग्स 2022 की रैंकिंग्स में दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पीपल में आते हैं और इनकी मजीद ग्रोथ आने वाले सालों में होती हुई दिख रही है। अब अगर नंबर 3 पे मैं बात करूं इस लिस्ट के, तो उस पे आते हैं इंडिया के गौतम अडानी। 24 जून 1962 में गौतम अडानी की पैदाइश हुई अहमदाबाद, गुजरात में। एज अ चाइल्ड बचपन से ही अडानी बहुत ही क्रिएटिव और एंटरप्रेन्योरियल थे। अडानी के फादर एक टेक्सटाइल मर्चेंट थे और वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इनकी फैमिली में गौतम अडानी के अलावा 6 बच्चे और थे। मतलब ये टोटल 7 बहन भाई थे। गौतम अडानी कॉमर्स की डिग्री लेने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए, मगर उन्होंने सेकेंड ईयर में ही उसको छोड़ दिया और ड्रॉप आउट हो गए। यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होने के बाद 1978 में वो मुंबई आ गए और काम शुरू किया एज अ डायमंड सॉर्टर महिंद्रा ब्रदर्स के लिए। इन डायमंड सॉर्टर्स का बेसिकली काम ये होता है कि डायमंड्स को आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस सच एज साइज, शेप, कलर, क्लैरिटी वगैरह। गौतम अडानी के फादर ने उन्हें पहले ही ऑफर किया था उनका टेक्सटाइल का काम ज्वाइन करने के लिए, मगर गौतम ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और वो मुंबई आ गए थे। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई महासुख अडानी ने उनको वापसी अहमदाबाद बुला लिया था क्योंकि उन्होंने वहां एक प्लास्टिक का नया बिजनेस शुरू किया था और इस बिजनेस के लिए उन्हें गौतम की हेल्प रिक्वायर्ड थी। इस बिजनेस में हर महीने उन्हें 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं था। गौतम अडानी और उनके भाई ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये लोग बाहर से दूसरे मुल्कों से पीवीसी इंपोर्ट करेंगे। ये पीवीसी इंपोर्ट करने के दौरान ही गौतम अडानी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस का एक्सपोजर मिला और उनको ये समझ आ गई कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस किस तरह से किया जाता है। इसी चीज का एक्सपीरियंस लेते हुए उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी शुरू कर दी और यही कंपनी अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बन गई। अब आज की तारीख में अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनी शामिल है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती हैं। अगर आज के एग्जैक्ट डेट एंड टाइम पे देखा जाए तो गौतम अडानी की नेटवर्थ 134 बिलियन यूएस डॉलर्स की है और ये इंडिया में नंबर 1 और पूरी दुनिया में 3rd नंबर की रैंकिंग्स पे आते हैं रिचेस्ट पीपल की। अब बात करें अगर नंबर 2 की, तो द सेकंड रिचेस्ट पर्सन मशहूर जमाना जाने माने इलॉन मस्क हैं। इनकी वेल्थ का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस पे ये मिसाल, ये एग्जांपल दी जाती है कि इलॉन मस्क अगर एक मुल्क होते तो वो काफी मुल्कों से अमीर होते, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कोलंबिया, फिनलैंड, चिली एंड पोर्चुगल। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। इनके फादर का नाम इरोल मस्क था और वो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। इलॉन को बचपन से ही पढ़ने की काफी दिलचस्पी थी और हमेशा ही किताबों के आसपास देखे जाते थे। इसके साथ साथ इलॉन मस्क को कंप्यूटर्स में भी बहुत दिलचस्पी थी और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम डेवलप किया जिसका नाम ब्लास्टर था और ये गेम उन्होंने $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नामी कंपनी को बेच दिया। बचपन में स्कूल के दिनों में इलॉन को काफी बुली किया जाता था और वो इस बुलिंग से काफी डिप्रेस्ड रहते थे। फिर आगे इलॉन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू करी और वहां 2 साल पढ़ाई करने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए जहां उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। साल 1995 में वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए पीएचडी करने के लिए, मगर सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने वहां से पढ़ाई छोड़ दी। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इलॉन ने अपने भाई के साथ Zip2 नामी एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट कर दी जिसे एक बड़ी मशहूर कंपनी कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन का खरीद लिया। साल 1999 में इलॉन ने X.com नामी एक कंपनी स्टार्ट करी जो कि एक ऑनलाइन बैंक और यू कैन से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी थी। 1 साल बाद ही ये कंपनी कॉन्फिनिटी नामी एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई। इस कंपनी की एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी जिसे आज हम पेपैल के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 2002 में eBay कंपनी ने पेपैल को $1.5 बिलियन देके खरीद लिया जिसमें इलॉन का शेयर $165 मिलियन का बना। उसी साल इलॉन मस्क ने अपने शेयर के पैसों
पैसों में से $100 मिलियन इन्वेस्ट करके स्पेस एक्स नाम की कंपनी स्टार्ट करी, जो ट्रांसपोर्टेबल रॉकेट्स बनाने में मशहूर है। इलॉन का ये कहना है कि साल 2030 तक 2030 तक वो इंसानों को मार्स पे ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। ये सब अचीव करते हुए अगले ही साल 2003 में इलॉन मस्क ने एक और कंपनी की शुरुआत करी जिसे हम टेस्ला के नाम से जानते हैं, और ये आज नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में। टेस्ला कंपनी एक और चीज में काफी महारत रखता है कि उनकी जो अब गाड़ियां आ रही हैं उसमें इन्होंने ऑटो पायलट का फीचर दिया है, मतलब ये गाड़ी खुद ही चलेगी विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। साल 2016 में 2016 में इलॉन मस्क ने एक और कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम है न्यूरालिंक। इस कंपनी का मोटिव और मेन गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को ह्यूमन ब्रेन से जोड़ना, और इसके लिए ये लोग एक स्पेशल चिप भी डेवलप कर रहे हैं जिसको ये लोग फ्यूचर में ह्यूमन ब्रेन में लगाना चाह रहे हैं। इनका ये क्लेम है कि इस चिप से इंसान अपने थॉट से ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएगा। शॉकिंग राइट? आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क की नेटवर्थ 181.7 बिलियन डॉलर्स की है, और इनके गोल्स और ग्रोथ स्टेटस को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि ये मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। अब फाइनली बात करें नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट की, तो वो है फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ड। बर्नार्ड आर्नोल्ड की पैदाइश 5 मार्च 1949 को रूबेक्स फ्रांस में हुई। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने इकोले सेंट्रल पेरिस में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट करी। कॉलेज खत्म करने के बाद बर्नार्ड ने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन कर ली और एज ए सिविल इंजीनियर उस कंपनी में 5 साल तक काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने फादर को रियल एस्टेट की तरफ भी नेविगेट किया और उसमें भी इन लोगों को काफी सक्सेस हासिल हुई। 1987 में फिर LVMH कंपनी मार्केट में आई और बर्नार्ड ने इस कंपनी के काफी सारे शेयर्स खरीद लिए और इस कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन गए। बर्नार्ड के पास इस कंपनी की तकरीबन 48% शेयर होल्डिंग है। इन्होंने कंपनी बनाने का सोचा जिसमें सारे पॉपुलर ब्रांड शामिल हुए। इसी ट्रैक पे चलते चलते बर्नार्ड ने काफी सारी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। LVMH कंपनी के आज सबसे फेमस ब्रांड्स में लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर, हबलॉट, पल्गारी, फेंडी और हेनेसी भी शामिल हैं। LVMH वर्ल्ड वाइड लग्जरी ब्रांड्स बेचती है और आज तक की तारीख में मशहूर जमाना फैशन के 75 ब्रांड्स हैं और तकरीबन 5,500 स्टोर्स ये लोग ओन करते हैं वर्ल्ड वाइड। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बर्नार्ड आर्नोल्ड की नेटवर्थ 186.6 बिलियन डॉलर्स की है और ये तेजी से बढ़ी जा रही है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड करंट रैंकिंग्स के हिसाब से। वेल, दे कैन और दे माइट फ्लक्चुएट इन द फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने और सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।